कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के कुंभ लगन के जातक स्कैनिंग विद्या में परम शुभ योग गुरु आदित्य राजयोग, उसका परम शुभ प्रभाव, परम उच्च प्रभाव आप सभी के निजी जीवन में पूरे 1 महीने तक देखने को मिलेगा। और जो मैं प्रार्थना वीडियो में करूँगा उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हो तो फिर जितना लंबा आप चाहोगे उतना लंबा शुभ प्रभाव इस राजयोग का देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बीज को पकड़ लिया। गोचरी व्यवस्था में जो ग्रह हमारे को समझाने का प्रयास करते हैं वह हमारे को फाइनली समझ में आ चुका है। अब गोचरी अवस्था की जो उठापटक है उससे हम लगभग बाहर हो चुके हैं। गुरु आदित्य राजयोग क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक पूरे 1 महीने तक सूर्य बाबा बैठेंगे। अब गुरु आदित्य राजयोग कैसे फलित होगा? क्योंकि पहले से मिथुन राशि में बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं। 14 मई को आगे थे, 18 अक्टूबर तक इस राशि में बैठे रहेंगे। साथ ही साथ 27 दिनों का अस्तकाल भी प्रभावी रहेगा, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि एक तो ग्रह अस्त चल रहा है, दूसरे सूर्य के साथ में है, तो सूर्य की एक्स्ट्रा जो तपिश है उससे अपने आप को कैसे बचा पाएगा? नहीं बचा सकता, वो तो ग्रह तो वीक हो जाएगा। जब ग्रह ही वीक हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पे राजयोग कैसे फलित हो पाएगा, ये गणना लॉजिकली समझ में नहीं आती है। देखिए, बात सारी ठीक है, लेकिन हमारे को एक टर्म याद रखनी है कि इस समय जो बृहस्पति बाबा हैं वह अपनी सामान्य चाल में नहीं है, वह अतिचारी चाल में है, यानी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में है, बहुत तेज अवस्था में गोचर में है। इस तेज अवस्था के कारण, तेज चाल के कारण उनके स्वभाव में बहुत अधिक बल बना हुआ है, जो कि अस्त अवस्था का भी प्रभाव उनके कार्य प्रणाली पर नहीं पड़ने देगा, ना ही सूर्य की जो एक्स्ट्रा तपिश है उससे उनको कोई भी नुकसान जो है पहुंचने देगा, बल्कि मिलकर सूर्यदेव के साथ जो है बहुत अच्छा प्रभाव कुंभ राशि और कुंभ लगन का जातक है उसके जीवन में दे पाएगा। पूरे 1 महीने तक तो देगा, बीज अगर पकड़ लोगे तो हमेशा देता ही रहेगा, क्योंकि आपने लेसन को लर्न कर लिया, चीज़ समझ गए आप। अब ये क्यों ज़रूरी होता है ये गुरु आदित्य राजयोग? देखिए, कुंभ राशि कुंभ लगन मान लीजिए एक राज्य है, वहाँ जो आप हो वो हो प्रजा। अब आपका राजा जो है वह आपको अपने बच्चे की तरह मानता है, बहुत कुछ आपके लिए कल्याण करना चाहता है, करता भी है, लेकिन दिशा निर्देशों का अभाव होने के कारण, गुरु की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण, या गुरु के साथ मतों का भेद होने के कारण वह पूर्णतः मदद आपकी नहीं कर सकता, यानी कुल मिला के आपका पूर्ण कल्याण नहीं हो पाएगा। दूसरे केस में एक दूसरा केस ले लेते हैं इसके उलट, कि गुरु हैं आपके शासन में, वो बहुत कुछ आपके कल्याण की भावना रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हवन इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ आपके कल्याण के लिए करते हैं, हर क्षण भगवान से आपके लिए मांगते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो उनके दिशा निर्देश को पालन करवाने के लिए राजा की आवश्यकता है, या तो वह अवेलेबल ही नहीं है या फिर वो इतना दूर है मतों के आधार पर, ये कुल मिला के पूर्ण कल्याण जनता का नहीं हो पा रहा है। यानी गुरु और राजा के एकजुटता के अभाव में जनता पीड़ित बनी रहती है, समझे? इसलिए योग बहुत ज़्यादा प्रबल माना गया है स्कैनिंग विद्या के अंदर। अब आपको 4 क्षेत्रों में प्रमुख लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा फर्क जो पड़ेगा कि जहाँ पर आपने बहुत लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है किसी भूमि के टुकड़े में, वह आपको लाभ देगी। मकान की अल्टा पल्टी करना चाह रहे हो, ये प्रॉपर्टी यहाँ से सेल हो और हम आगे बढ़ सकें, उस क्षेत्र में लाभ देखने को मिलेगा। किसी भी कंपनी में बहुत लंबे समय से पैसा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, कुछ दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें पूर्ण रूप से हट जाएंगी। अपनी इन्वेस्टमेंट, जीवन की कमाई अपनी संतान के ऊपर आपने इन्वेस्ट करी है। अब आपको सिर्फ एक ही अभिलाषा है महादेव के श्री चरणों में कि हमने जो देखना था वो तो देख लिया, अब हमारी जो संतान है ये हमेशा प्रसन्न बनी रहे। तो संतान के निजी जीवन में, उसके मांगलिक कार्यों में, विवाह इत्यादि में, उसकी जॉब में, उसके बिजनेस वाली प्रोफाइल में, या किसी भी प्रकार के उसके जीवन में कोई भी ऐसी कठिनाई है जिसका कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो संतान पक्ष बहुत अधिक सुख देखता ही रहेगा। अब लेकिन आपको ना बीज पकड़ना होगा कि ये काम कैसे करती है चीज़। साथ ही साथ समझिए कि 5वां सेक्शन जो है वह 9वें सेक्शन की नींव होता है।
9वां सेक्शन भाग्य है, और ये समझ जाइएगा कि आपके पितरों और पूर्वजों का, या ऐसा समझ लीजिए कि आपके द्वारा करे गए जो पुण्य कर्म हैं उनका फल देता है। लेकिन अगर 5वां सेक्शन हिलने लग जाएगा तो फल जो है थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, स्कैनिंग विद्या की गणनाएं हैं ये। तो हमारे को 3 बड़े प्रमुख लाभ हमारे भाग्य सेक्शन से रिलेटेड, सर्वलाभ सेक्शन से रिलेटेड, और ख़ास तौर से जो बीज की बात करी जा रही कि बीज पकड़ो, वह अब हमारे को समझ में आएगी कि जहाँ हमने थोड़ी सी अपनी जो डेली एक्टिविटी हैं, हमारी जो रीतियाँ हैं, नीतियाँ हैं, जैसे ही हमने उनमें चेंज करा, कुछ हमारी जो सोच जो पुराने ज़माने की चल रही है, जो हमारा तरीका है हर बार क्षमा कर देने का, या तरीका ये है कि कोई बात नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सम्मुख व्यक्ति को हम जो है ऑफ़र कर देते हैं अपनी ही चीज़ें, और वो केवल हमारा फ़ायदा उठा के जाता है। इसी कारण हमारा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हुआ है, और हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। एक समाज की शर्म भी हमारे साथ चल रही है कि कहीं 4 लोगों के सम्मुख ये बात ना आ जाए, एक हमारा अपमान भी होगा, एक जो मान मर्यादा है उसको भी ठेस पहुँचेगी। ये नीतियाँ बदलने वाली हैं। अब आप जो है एक व्यवस्था ऐसी बना लोगे कि मुझे रिकवरी करनी है, सम्मुख व्यक्ति ये भाषा समझता है और इसने ही मुझे मजबूर करा है ये भाषा सीखने पर, अब मैं इसी भाषा में उससे बात करूंगा, मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरा जो कार्य रुका हुआ है उसको हर प्रकार का दंड लागू करते हुए, हर प्रकार की नीति लागू करते हुए, सबसे पहले अपनी सोच में परिवर्तन लाते हुए इस चीज़ को अप्लाई करूँगा। भाग्य भी आपके पक्ष में बना हुआ है पूरे 1 महीने तक, और आपका कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जहां आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन निजी प्रार्थना रहेगी, बीज आपने क्या पकड़ना है कि हाँ, ये गुरु आदित्य राजयोग है, ये बहुत अच्छा राजयोग है, ये मेरे जीवन में फलित हो रहा है। लेकिन जो ये मेरे जीवन में शुभ बदलाव है, इस बदलाव का कारक और कारण मैं स्वयं हूँ। यानी वो बदलाव जो है स्वयं मेरे से ही शुरू होता है, मेरे ही एक्टिविटी से शुरू होता है। अब मैं बैठूंगा नहीं कि बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे को सुनने को मिल गई अमुक विद्वान के मुख से, चलो भाई समय बदल रहा है। ना, समय को अब हम बदल के रहेंगे। ये हमारी सोच जो है हमारे संकल्प में रहनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमने 3 दिन प्रयास करके देखा, कुछ नहीं हुआ, हमसे नहीं हो पाएगा, आपको ही करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वरीय जो प्रणाली है वह आपकी मदद कर पाएगी। गुरु आदित्य राजयोग है, वह उनको बहुत अधिक लाभ देता है जो ये बोलते हैं कि हमारे को कोई मतलब नहीं है कि हवा किस तरफ चल रही है, हम हवा का रुख मोड़ सकते हैं और मोड़ते आए हैं और अब भी मोड़ेंगे। हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी क्योंकि हमारे को चीज़ें करवानी आती हैं, ना कि इस प्रकार का हमारा एटीट्यूड बना हुआ है कि सम्मुख व्यक्ति क्या सोच रखता है उसके हिसाब से हम अपना जीवन जिएंगे, हम अपना रिएक्शन देंगे। नहीं, फाइनली इस पे स्टॉपेज लगेगी। तो जाके जो अंतिम चरण है ना शनि बाबा वाला, तो उसमें समझिएगा बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। और उसके पश्चात 2.5 साल के बाद जब पुनः ढैया आएगी तो उसमें केवल आप आनंद में रहने वाले हो। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आज से ही हमारे को चीज़ सीखनी पड़ेगी कि बहुत सारी जो हमारी प्रोग्रेस जो लॉस्ट हो रही है, वह लॉस्ट होती आई है, वह कहीं ना कहीं हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य जो प्रणाली है, ऊपर से जो हमारी सोच है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने स्वयं ही अपने स्वभाव के द्वारा बांध दी गई हैं, हमने स्वयं बांधी हुई है। हमारे को पहले ना इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम उसको सही करेंगे, अब जहाँ वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है घी, तो टेढ़ी उंगली तो करनी पड़ेगी, इस प्रिंसिपल को लागू करना पड़ेगा। तब जाके आप ये समझिएगा, ये जो 1 महीने की 16 जुलाई तक, 15 जून से 16 जुलाई तक की जो बात कही गई है, ये 16 जुलाई के पश्चात भी कार्य देती रहेगी, क्योंकि आपने उस दौरान, उस कालखंड के दौरान वह लेसन लर्न कर लिया, ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। याद रखिएगा इस बात को। इस समय आपके 3 सेक्शन पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हैं। पहला सेक्शन, 11वां सेक्शन और 9वां सेक्शन। और इसमें ये जो आपके पक्ष में बने रहेंगे, यह आपकी बदली हुई सोच, आपकी बदली हुई चाल के कारण आपके पक्ष में बने रहेंगे। नहीं तो फिर जैसी गोचर बदलेगा उसका प्रभाव धीरे धीरे धीमा होना शुरू हो जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि समस्या आपकी है, आपके घर की परेशानी है, इसका इलाज केवल आपके पास ही है। केवल आपने संकल्प लेना है, फिर वैसा व्यक्ति जो कि आधार बनेगा आपको मदद देने के लिए सम्मुख आ पाएगा। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो केवल और केवल जो है हमारे पास कुछ नहीं करा है तो कुछ नहीं ही आएगा। कुछ करेंगे, प्रणाली बदलेंगे, रीति नीतियाँ बदलेंगे, डेली एक्टिविटी में फ़र्क आएगा,
टारगेट के पीछे लगा जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। समझ जाइएगा, आपकी पॉजिटिविटी वाली सोच जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी जो बनी रहेगी वह आपको फाइनल रिजल्ट देके जाएगी। तो ये बीज है निजी प्रार्थना, इसको धारण करके रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं